सिकंदर को ग्रीक का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। उसने अपने विश्व विजेता बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक बड़ी और ताकतवर सेना बनाई। दुनिया जीतने के लिए जब सिकंदर ग्रीक से निकला, उसके रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े राज्यों पर विजय हासिल करते हुए आगे बढ़ता रहा। सिकंदर ने थोड़े ही समय में धरती के बड़े भूभाग पर अपना विजय झंडा लहरा दिया था। लगातार जीत मिलती रही और सम्राट सिकंदर की भूख बढ़ती रही। सिकंदर जितना महान राजा माना जाता है, उतना ही क्रूर भी माना जाता है। सिकंदर के आगे जो राजा झुकता नहीं था, वो उसकी सेना और उस राज्य को तहस नहस कर दिया करता था। सिकंदर जब भारत आया तो वो कई साम्राज्य जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसे एक ज्ञानी संत की तलाश थी। वो चाहता था कि वो भारत से किसी ज्ञानी संत को अपने साथ ले जाए। कुछ लोगों के बताने पर वह अपनी फौज के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचा। सिकंदर ने देखा कि वो संत बिना कपड़ों के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। सिकंदर और उसकी फौज ने संत के ध्यान से बाहर आने तक इंतजार किया। जैसे ही संत का ध्यान टूटा, सिकंदर ने संत को बताया कि वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। संत ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको, जो मेरे पास न हो। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ। मुझे यही रहना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। सिकंदर की फौज को इस बात से गुस्सा आ गया, क्योंकि उनके सम्राट की इच्छा को एक मामूली से संत ने खारिज कर दिया था। सिकंदर ने अपनी फौज को शांत किया। उसने संत से कहा कि मुझे जवाब में नहीं सुनने की आदत नहीं है, आपको आना ही होगा। इस पर संत ने जवाब दिया कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं यही रहूंगा, तो मैं यही रहूंगा। तुम जा सकते हो। यह सुनकर सिकंदर ने अपनी तलवार निकाल ली और संत की गर्दन पर रख दी और वो बोला कि आप बताओ, जिंदगी चाहिए या मौत? संत अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे मार दो तो अपने आप को फिर कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट मत कहना, क्योंकि तुम्हारे में महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। ये सुनकर सिकंदर को झटका लगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को जीता है और एक साधु उसे अपने दास का दास बता रहा है। सिकंदर ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? संत ने जवाब दिया कि मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मेरा गुलाम है, जबकि गुस्से को जब लगता है वो तुम पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता हो, लेकिन रहोगे तो मेरे दास ही। ये सुनकर सिकंदर दंग रह गया। उसने श्रद्धा के साथ संत के आगे सिर झुकाया और अपनी फौज के साथ वापस लौट गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, क्रोध पर काबू पाना बहुत बड़ी बात है। हमें किसी भी चीज का घमंड हरगिज नहीं होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि सिकंदर ने भले ही सब कुछ हासिल किया, नाम दौलत, फिर भी उसकी 3 अंतिम इच्छाएं थी। आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी 3 इच्छाएं थी जो सम्राट सिकंदर दुनिया के सामने लाना चाहता था, जिससे लोग जान सके उस जैसा बड़ा इंसान ही अधूरा ही था। जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरी, मेरे जनाजे की राह में वो बेशुमार दौलत बिछा दी जाए जो मैंने अन्य राज्यों से जीती है, जिससे लोगों को ये पता चले कि दौलत भी मौत से नहीं बचा सकती। तीसरी, जब मुझे बाहर निकाला जाए तब मेरी दोनों हथेली को बाहर रखा जाए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है।